तो ये रिविजन बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है, एंड सेकेंडली थोड़ा सा ना अकाउंट्स में आज हमने इंग्लिश को समझना है, क्योंकि Hi everyone, this is Shubhagan Dotra and you're watching Accounts with Shudya. So today we are going to complete with the topic Subscription Income Part 3 for the chapter Not-for-Profit Organization Grade 12. And before this we have completed Part 1 and Part 2 for the topic Subscription Income based on this very chapter. So the students who are very much new in this class, they can watch the Part 1 and Part 2 firstly so that they can understand the concept of subscription income in detail. In today's class, finally, we are going to discuss the further topics or further confusions जो हम इन सम्स में थोड़ा सा तंग कर सकती हैं. तो आज के टॉपिक में एक चीज इसे स्टार्ट करने से पहले we have understood this very fact in very much detail कि हमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि सब्सक्रिप्शन इनकम के ऊपर बेस्ड होते हैं, चाहे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में आ जाती है, अगर हम उसे एक बार डायरेक्ट पोस्टिंग से करना सीख लेते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, यू कैन पोस्ट दैट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इन द फाइनल अकाउंट्स विदाउट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एडिशनल फॉर्मेट्स. आप डायरेक्टली इन अकाउंट्स में इसे ट्रांसफर कर सकते हो. बस उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर और एक पैटर्न आपको फॉलो करना है, नथिंग एल्स, राइट. सो आज की क्लास में एक तो ये रिविजन बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है, एंड सेकेंडली थोड़ा सा अकाउंट्स में आज हमने इंग्लिश को समझना है, क्योंकि इंग्लिश की लाइंस के कारण कुछ कंफ्यूजन हमारे सम स्ट्रक्चर में हो जाती है, आंसर्स सही होते होते गलत हो जाते हैं. तो वो कुछ इंग्लिश का पैटर्न जो है वो हमें थोड़ा सा समझना है. हमने प्रपोजिशंस करी थी ना अपनी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, उन्हीं प्रपोजिशंस की क्लैरिटी जो है वो आज हमें इन लाइंस में करनी है, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द सम कि आज के एग्जांपल में है क्या. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और एक्सट्रैक्ट्स calculate subscription income. So basically we need to calculate subscription income and show treatments in the final accounts. Okay, तो हमें subscription income भी calculate करनी है. That is the amount which is to be credited in the income and expenditure account. Also final accounts में क्या treatment होने चाहिए, मतलब overall opening balance sheet, income and expenditure account and closing balance sheet. इन तीनों में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन के क्या ट्रीटमेंट्स डालने चाहिए, ये ओवरऑल सब आपको पूछा गया है, राइट. अब देखें तो सबसे पहले हमें गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021. यहाँ से हर लाइन से ना आपने अपने पॉइंट्स क्लियर करते जाने. तो यहाँ से मुझे ये क्लैरिटी हो गई कि मेरा जो करंट ईयर है दैट इज व्हाट 2020-21. दिस इज माय करंट ईयर. आगे जाके देखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है. नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज शोइंग व्हाट, रिसीट साइड इज शोइंग कि भाई ये सारे के सारे पैसे जो है वो सब्सक्रिप्शन के नाम पे हमने इस साल दैट इज 2021 में रिसीव किए हैं. तो इस साल ये सारे के सारे पैसे आपने रिसीव किए हैं, चाहे वो पैसे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. These are the amounts that you have received in your current year 2020-21. ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई. आगे जाके उसने क्या बोला, एडिशनल इन्फॉर्मेशन. अब हमें पता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हमेशा मिनिमम 2 ट्रीटमेंट्स जो है वो होंगे ही होंगे. तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना है, राइट. अब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020. अभी एज ऑन की कंफ्यूजन में आपको नहीं जानना है, बस ओवरऑल व्यू ले लेना इन्फॉर्मेशन का कि अच्छा ये सब मुझे गिवन है, ठीक है. तो यहाँ से मैंने देखा अच्छा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कब, 31 मार्च 2020. 31 मार्च 2020 रिप्रेजेंट्स व्हाट, देखो भाई मेरा करंट ईयर जो वो क्या है 2021. दैट मींस ये हो गया 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021. ये 1 अप्रैल 2020 को 31 मार्च 2020 बोल देंगे तो भी तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, द ओपनिंग ईयर ना, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम माय क्लोजिंग ईयर. ये डिफरेंस क्लियर है. तो यहाँ से हम देखते गए. सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज एट 31 मार्च 2020. दिस 31 मार्च 2020 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग माय ओपनिंग बैलेंस. तो भाई ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, मैंने बस इतना ध्यान में रख लिया, ठीक है. Subscription outstanding as at 31st March 2021,
31st March 2021. भाई क्या है 31st March 2021? इट्स माय क्लोजिंग बैलेंस, नॉट क्लोजिंग ईयर, क्लोजिंग बैलेंस हम इसे कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शंस आपने रिसीव करी हुई है कुछ एडवांस में एज एट 31st March 2020। तो ये अगेन आपके पास क्या है 31st March 2020? क्या है भाई 31st March 2020? दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। तो ये भी आपका क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। तो ये छोटी सी डिटेल्स जो है ये हमें बस ध्यान में रखनी है, दैट दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। ये छोटी छोटी डिटेल्स बस हमने ध्यान में रखी, ठीक है। अब इस सम को पढ़ने के बाद लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस एज एट एज ऑन। सम शुरू करने से पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल एक व्यू ले लेते हैं। अगर नहीं क्लियर होगा हम दोबारा से इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे क्या ये वैसे वैलिड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर आपने बस एक चीज ध्यान में रखनी है, विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपको जो भी लाइन गिवन होती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एंड उसका क्लोजिंग बैलेंस, दैट मींस ये वाला बैलेंस, ये क्लोजिंग, ये जो है आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस था ना। तो क्लोजिंग बैलेंस के साथ ये जो एज एट है इसकी कहानी जो है बस ये आपको समझनी है, ठीक है। अंडरस्टैंड द डिटेल कि कहां पर आपको एज ऑन, एज एट और फॉर देखना जरूरी है, बस इतना आपको समझना है। So with closing balance of outstanding subscription, मतलब outstanding subscription जिस लाइन में आपको बताया है उसका जो closing balance है, हमने कहाँ लिखा closing balance? यहाँ। तो यहाँ का ये जो as on as at है ये आपको समझना, और समझना सिर्फ एक छोटी सी डिटेल है, that is जब कभी भी आपको उसके साथ as on या as at दिया है, that means वो जो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है ना वो इंक्लूड करता है प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन अमाउंट को भी। ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है कितना आउटस्टैंडिंग है? 30,000। ये 30,000 रिप्रेजेंट करता है कि 31st March 2021 वाले दिन इन टोटल कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका आउटस्टैंडिंग है, बी इट रिलेटिंग टू द करंट ईयर और रिलेटिंग टू द लास्ट ईयर। तो अगर आपके क्लोजिंग बैलेंस के साथ एज एट या फिर एज ऑन है, दैट मीन्स वो अमाउंट करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर की भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को इंक्लूड करता है। दिस इज द सिंपल पॉइंट दैट वी नीड टू कैच। और अगर आपको इस लाइन के साथ क्लोजिंग बैलेंस वाली लाइन के साथ एज फॉर दिया होगा, दैट मीन्स कि वो आपके किसी भी तरीके की प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको बोला होता है ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज फॉर 31st March 2021, दैट मींस वो 31st March 2021 के लिए भी है, लास्ट ईयर का कोई हिसाब किताब उसमें नहीं है। ये 30,000 ओवरऑल किसका आउटस्टैंडिंग है? इसी 31st March 2021 एट द एंड इसी करंट ईयर का ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ द लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो एक छोटा सा आपको पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं है इस सम में। क्या ध्यान में रखना है? एज ऑन एज एट अगर है तो दैट मीन्स कि वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के बैलेंस के साथ लास्ट ईयर का बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड करती है। और अगर आपको एज फॉर दिया है इस क्लोजिंग बैलेंस के साथ, तो दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस इस लाइन में नहीं होगा। दिस इज द सिंपल डिफरेंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप इट इज क्लियर। अभी नहीं भी क्लियर हुआ है, लेट्स ट्राई आउट डायरेक्टली इन द एग्जाम्पल, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जिस तरीके से हमने अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल्स करी थी, इन द सेम मैनर हम इस एग्जाम्पल को भी करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ उसके ट्रीटमेंट्स हमने करते जाने हैं। सो वी आर हैविंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31st March 2021। यहाँ रिसीट साइड पर सबसे पहले तो आपने पैसे रिसीव करे हैं अपनी सब्सक्रिप्शन के। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के आपने कितने पैसे रिसीव करे हैं? 18,000। एंड वी डिड दिस पॉइंट कि जैसे ही आपने ये पढ़ा कि प्रीवियस ईयर के पैसे रिसीव कितने हुए हैं, दैट इज इस सम में 18,000। साथ ही यू विल सेल्फ क्वेश्चन योरसेल्फ कि अच्छा प्रीवियस ईयर में अगर मुझे रिसीव इतने हुए हैं तो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितने होंगे। आपने देखा क्या कहीं गिवन है?
सो यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट ही गिवन था, दैट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020। ये ओपनिंग बैलेंस था ना, ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स द बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी है 20,000। दैट मीन्स कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन मैंने कितनी रिसीव, सॉरी इस ईयर में, करंट ईयर में, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव करी है 18,000, जबकि इन टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है 20,000। प्रीवियस ईयर की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में। करंट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और नेक्स्ट ईयर की या फिर जो भी आपके क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये भी हमने पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझे थे। सो यहाँ से हमने पॉइंट कैच किया कि 18,000 अगर मैंने प्रीवियस ईयर का रिसीव किया है तो आउटस्टैंडिंग इन टोटल कितना था, उन्होंने बताया इन टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था 20,000। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है ना, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट होता है, दैट वी अंडरस्टूड दिस पॉइंट इन वेरी मच डिटेल। सो टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी थी 20,000। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर आपका 20,000 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से आपने रिसीव कितना कर लिया है 18,000। अभी भी कितने पैसे आने हैं 2,000। दिस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग का पॉइंट हमने क्लियर किया था। तो जो पैसे अभी भी नहीं आए हैं वो आगे जाके आ जाएंगे, और आगे की बात, क्लोजिंग की बात कहाँ जाती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो यू विल राइट हियर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ हेडिंग दे देंगे कि 2019-20 के अभी भी 2,000 आने हैं। सो ओवरऑल पहली लाइन का ट्रीटमेंट आपने क्या किया कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट मैंने रिसीव किया है 18,000, खुद को सेल्फ क्वेश्चन किया कि अगर रिसीव इतना हुआ है तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था। अगर तो बताया है टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, जैसे इस सब में बताया है कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था 20,000, आपने अपनी प्रीवियस ईयर की जहां पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाती है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, वहां पर लिखा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन टोटल कितनी थी, फिर कैलकुलेट किया कि इन टोटल तो इतनी थी, रिसीव कितना हो चुका हुआ है 18,000, अभी भी कितना रिसीव होना है, स्टिल रिसीवेबल, स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000। तो जो अभी नहीं मिला है वो आगे जाके मिल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019-20 का अभी भी मुझे 2,000 रिसीव होना है। ये इसका एक ओवरऑल ट्रीटमेंट जो है वो आप कर चुके हो। और यहाँ पर आपके माइंड में सेल्फ क्वेश्चन जो है वो आया होगा कि अगर तो बताया फिर तो ठीक है, अगर नहीं बताया फिर तो, अगर यहाँ पर आपने बोला रिसीव मैंने इतना किया है तो इन टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, अगर बताया तो वैसे चले, अगर नहीं बताया तो जितना रिसीव किया है उतना ही आपका आउटस्टैंडिंग जो है वो होगा। तो इस तरीके से हम आगे इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करेंगे। यहाँ से ये पॉइंट भी डन हो गया और ये पॉइंट भी डन हो गया, ठीक है। Then afterwards, next है हमारे पास 2021 का आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है, that is 1 लाख। तो ये क्या है आपका करंट ईयर है ना, और करंट ईयर से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, देख लो। करंट ईयर से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यू विल राइट हियर बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। कितना रिसीव कर रहे हैं हम, इट इज 1 लाख, राइट। तो ये भी इंफॉर्मेशन होगी, कुछ डायरेक्ट, कुछ डिटेल हमें जाना ही नहीं पड़ा। देन आफ्टरवर्ड्स 2021, दिस इज माय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड आपने अभी रिसीव कर लिया, दिस इज व्हाट एडवांस ना, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड अभी आ गया एडवांस। और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड बात कहाँ होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन इज व्हाट योर लायबिलिटी, दैट टू बी अंडरस्टूड इन डिटेल। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका इधर शो हो जाएगा विद व्हाट अमाउंट 25,000। व्हाई इट्स अ लायबिलिटी, क्योंकि आपने अमाउंट रिसीव कर लिया है, सर्विस अभी आपको देनी है, व्हाटएवर इज पेएबल दैट्स योर लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ से ये भी पॉइंट हो गया। सो आपने देखा तीनों पॉइंट्स ऊपर के हो गए, यहाँ से फर्स्ट हो गया, अभी ये दोनों पॉइंट्स जो है वो रहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। अब आगे चलते हैं, आगे उसने बोला ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, लेट्स प्रोसीड विद द सेकंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021 30,000, ठीक है। क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के मिनिमम 2 ट्रीटमेंट्स होते हैं। आप देखो फर्स्ट पॉइंट के हम कर चुके हुए हैं, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट हो गया और जो भी रिमेनिंग ट्रीटमेंट बचता था उसका यहाँ पर भी हो चुका हुआ है। वैसे ही आपने ये इंफॉर्मेशन को पढ़ा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑफ 31 मार्च 2021, दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट करंट ईयर। तो
20,000 और यहाँ पर हमने समझा कि जब कभी भी एज एट दिया होता है या फिर एज ऑन दिया होगा तो फिर वो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दैट इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर एज वेल। दैट मींस ये क्या बताता है, जब एज एट और एज ऑन गिवन होते हैं ना, दैट मींस ये बताता है कि इन टोटल इस तारीख को इन टोटल इतनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। टोटल बताता है, टोटल मींस व्हाट, बाहर वाला अमाउंट जो आप हमेशा खुद से कैलकुलेट करते हो ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही तो शो करनी है ना, एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही आना चाहिए, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब एज एट एज ऑन लाइन के साथ आती है, व्हाट इट इज शोइंग द टोटल, कि इस तारीख को इन टोटल जो है वो आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इतनी है, एंड दिस इंक्लूड्स द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर एज वेल। तो टोटल है ना, टोटल बाहर लिख दिया। यहाँ से आपने पॉइंट कैच किया कि अगर टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो 30,000 है, जिसमें से प्रीवियस ईयर का कितना है 2,000, तो फिर इस ईयर का दैट मींस 2021 का कितना आउटस्टैंडिंग होगा 28,000। क्लियर हो गया? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द करंट ईयर ना, ये करंट ईयर है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको पता चल गया। करंट ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां पर शो होती है, आपने यहां पर लिखा हुआ है, यहां शो होती है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो व्हाटएवर अमाउंट रिलेट्स टू करंट ईयर इट इज ऑलवेज एडेड। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड कितनी हमने कैलकुलेट करी है 28,000। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। तो यहां पर ये पॉइंट आपका अब जाकर कंप्लीट होता है। Last but not the least, subscriptions received in advance as at 31st March 2020. So ये 31st March 2020 क्या है भाई, ओपनिंग बैलेंस है, मतलब पुराने साल की बैलेंसेस हमें गिवन है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स द प्रीवियस ईयर बैलेंसेस। प्रीवियस ईयर की बात जो है वो कहाँ करी जाती है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो क्या है भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ एडवांस में आपने रिसीव किया था प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बात ओपनिंग बैलेंस शीट में होती है। So let's write down here, आपने एडवांस रिसीव किया है, जो कि कब रिसीव किया है, पिछले साल। पिछले साल से रिलेटेड बात कहाँ पर होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसीलिए आपने वहां पर शो कर दिया with what amount, what is the amount, so 20,000 is the amount, तो 20,000 आपने लिख दिया। यहां से एक ट्रीटमेंट तो हो गया ना इसका, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का एक ट्रीटमेंट हो गया। आप देखो कि ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो आपने पिछले साल रिसीव करी है, तो पिछले साल जो आपने रिसीव किया एडवांस, वो ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होगा, नेक्स्ट ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर इज व्हाट, योर करंट ईयर। सो व्हाटएवर अमाउंट रिलेट्स टू करंट ईयर इज एडेड वेयर, करंट ईयर वाले बॉक्स में, दैट इज व्हाट, करंट ईयर वाला अकाउंट, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 20,000 जो है वो आपका इधर भी आना बनता है। क्यों आना बनता है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन के आपके मिनिमम 2 ट्रीटमेंट्स जो है वो हो गए थे। फर्स्ट पॉइंट का ट्रीटमेंट जो है वो आपका आया था कि टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो आपके पिछले साल 20,000 थी, जिसमें से आपने 18,000 रिसीव कर लिया था। अभी भी आपको 2,000 रिसीव करना है, तो जो अभी नहीं आया वो बाद में आ जाएगा। आपने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1920 2,000। सेकेंड के भी आपने 2 ट्रीटमेंट्स करे हैं। आपको यहाँ पर एज एट या एज ऑन देखकर पता चलेगा कि ये मुझे क्या बताया है, टोटल आउटस्टैंडिंग बताया है। तो टोटल तो हमेशा बाहर शो किया जाता है, तो पहले यहाँ से आपने क्लियर किया कि अगर टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है तो टोटल में से पिछले साल का निकाल दिया तो कितना आउटस्टैंडिंग इस ईयर का, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग हो गया 28,000। ये एक ट्रीटमेंट हुआ। करंट ईयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो करंट ईयर के अकाउंट, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड होनी ही होनी है, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड था। आपने यहाँ पर इसको क्या किया, ऐड किया। और थर्ड के भी आपने 2 ट्रीटमेंट्स किए। आपने कुछ एडवांस रिसीव किया है प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होते हैं। आपने शो कर दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000, क्योंकि पिछले साल आपने एडवांस रिसीव किया है, तो दैट रिलेट्स टू करंट ईयर ना। करंट ईयर इज व्हाट, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, तो ये 20,000 इसीलिए यहाँ पर जाकर ऐड बैक होगा। सो अभी आपको क्या करना है, बैलेंसिंग कर लेनी है बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, ये बैलेंस कर लिया, एंड दिस इज व्हाट, total 1,48,000 is the subscription amount
that has been received for current year, and this is the overall treatment of this very information. तो अभी हमने समझा है, इसीलिए इसको टाइम लगा है. Once we practice this, आपको कोई भी एडिशनल फॉर्मेट या एडिशनल अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है. आप लाइन वाइज हर लाइन का ट्रीटमेंट कर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली अपने फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो. आई होप एज एट और इसकी जगह पर अगर एज ऑन आए तो भी सेम ट्रीटमेंट्स, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे. नाउ लेट मी टेल यू कि डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा. अगर यहाँ पर होता ना एज फॉर, तो यहाँ पर मैं एक एडिशनल ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर यहाँ पर होता एज फॉर, राइट, तो फर्क क्या आता है, डिफरेंस क्या आता है. आपने यहाँ पर लिखा हुआ है पुराना कि 2019-20 जो है ये तो इंफॉर्मेशन पुरानी थी. अगर यहाँ पर ये इस तरीके से आता एज फॉर के साथ, तो पढ़ते सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज फॉर 31 मार्च, मतलब एज फॉर वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बात करता है, वो प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का कुछ भी इंक्लूड नहीं करता है. तो दैट मीन्स करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 13,000. ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखते, 2020-21 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 30,000, और ये आपका बाहर आता 32,000, और ऊपर यहाँ पर आपका अमाउंट क्या ऐड होता, 30,000. This is the difference that we need to understand between the as on as at, that is one treatment for both, and as for. As on as at includes the balance of last year as well, and as for doesn't include the balance of last year. It only comprises of current year outstanding balance only. I hope this very point is very much clear to everyone. Still having any kinds of doubts, you can write down in the comment section, and meet you all in the very next class. Thanks very much.